तीन दिनों के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों की, यानी कि 14, 15, 16 अगस्त की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 15 अगस्त की, उसके बाद में 16 अगस्त की और डिटेल में बात करेंगे 14 अगस्त की। 15 अगस्त का मैप आप देख रहे हैं, ये जो मैप है 15 अगस्त का है। आइए जान लेते हैं कहां कहां कैसी कैसी कंडीशंस बनने वाली हैं। 15 अगस्त को हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान है, यहां सर्कुलेशन बना हुआ है और ये कई दिनों से यहां सर्कुलेशन बना हुआ है और 15 तारीख को भी हम देखेंगे ये यहीं बना रहेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान से लेकर हरियाणा तक कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी और श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ तक कई स्थानों पर यहां बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, यानी कि तेज एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी इसके प्रभाव से कई स्थानों पर तेज एक्टिविटीज देखी जा सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश होने का रीजन एक ये भी है कि जो ये सर्कुलेशन झारखंड पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से मॉइस्चर यहां पहुंचेगा और जो ट्रफ लाइन है वो भी पूर्वी मध्य प्रदेश होकर गुजर रही है, यानी कि यहां मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो भी यहां पहुंचेगा, अरेबियन सी का मॉइस्चर है वो भी यहां पूर्वी मध्य प्रदेश पर पहुंचेगा। तो पूर्वी मध्य प्रदेश काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पंजाब हरियाणा की बात करें, कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि हरियाणा पे तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन पंजाब पे कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। साउथ की बात करें तो हम देखेंगे जो तमिलनाडु एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल है, यहाँ एक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से जो तमिलनाडु का उत्तरी रीजन है और जो साउथ कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है, यानी कि हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहां बारिश की गतिविधियां सबसे भीषण दिखाई दे सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि ये 16 तारीख को कितनी बढ़ती है, आइए जान लेते हैं 16 तारीख को कैसी रहेगी बारिश। ये है 16 अगस्त का मैप। आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त को भी जो झारखंड पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके प्रभाव से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहां थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और हम देखेंगे जो सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान पर था वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो श्री गंगानगर के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बारिश की गतिविधियां श्री गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी इस बेल्ट में बढ़ने वाली है। और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे भी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, यानी कि पूर्वी राजस्थान पर बारिश जारी रहने वाली है। गुजरात का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि जो ट्रफ लाइन है उसके चलते हुए जो विदर्भ का रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। कुछ स्थानों पर यहां ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो सेंट्रल रीजन है यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साउथ की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसके चलते हुए उत्तरी रीजन और जो साउथ कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चेन्नई से लेकर पुडुचेरी कई स्थानों पर यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा का हाल देखें तो काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है 16 तारीख को। और पंजाब की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी उत्तराखंड से लेकर, और हिमाचल प्रदेश की बात करें यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेगा। आइए बात कर लेते हैं 14 अगस्त की डिटेल में कैसी रहेगी बारिश। अगर 14 अगस्त की बात करें तो हम देखेंगे सौराष्ट्र कच्छ में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेकर द्वारका तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात का हाल देखें, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गांधीनगर, खेड़ा में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक बूंदाबांदी हो सकती है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत से लेकर भरूच तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही। मध्य महाराष्ट्र से लेके मराठवाड़ा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर विदर्भ की बात करें तो यवतमाल में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। वर्धा से लेके अमरावती बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रतलाम, मंदसौर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायसेन में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। होशंगाबाद से लेकर बैतूल की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। गुना से लेकर और दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी की बात करें और ग्वालियर की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी।
पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे सागर में काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और जबलपुर में भी काफी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। छतरपुर से लेके और सीधी सिंगरौली की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा से लेके और नरसिंहपुर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें नॉर्थ कर्नाटका की तो हम देखेंगे कि कलबुर्गी से लेके गदग तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। रायचूर में बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और साउथ कर्नाटका की बात करें बेल्लारी से लेके चित्रदुर्ग तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। हासन, मैसूर और बेंगलोर की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। केरला का हाल देखें काफी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। कन्नूर से लेकर कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। तमिलनाडु का हाल देखें तो मदुरई से लेके और हम देखेंगे तिरुचिरापल्ली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रामनाथपुरम में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कन्याकुमारी में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। सेलम से लेके बेलूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। रायलसीमा की बात करें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखी जा सकती हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर तक कई स्थानों पर यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। रायपुर, दुर्ग की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मुंगेली से लेके कबीरधाम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। केंद्र से लेकर अंबिकापुर तक कई स्थानों पर यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। कोरिया से लेकर बलरामपुर और सूरजपुर की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर भी दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर से लेकर पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। रामागुंडम में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। निर्मल, आदिलाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, निजामाबाद और संगारेड्डी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। महबूब नगर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हैदराबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे कोरापुट से लेकर भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे रही हैं। पुरी से लेकर भुवनेश्वर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला से लेकर केंदुझर, बारिपदा की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। झारखंड का हाल देखें तो हम देखेंगे रांची, खुंडी में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जमशेदपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और गुमला से लेके सिमडेगा की बात करें यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गढ़वा, पलामू हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। कोडरमा में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गिरिडीह से लेके देवघर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। साहिबगंज से लेके दुमका, धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां पर भी दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर तक कई स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कृष्णनगर से लेके नदिया, मुर्शिदाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बहरमपुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। मालदा से लेके जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, बर्धमान तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय, असम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां पर भी दिखाई दे रही है। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। दरभंगा से लेकर भागलपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर हल्की फुल्की बारिश आएगी। गया से लेकर औरंगाबाद, भभुआ तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सीतामढ़ी से लेकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यहां थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गोपालगंज से लेकर और बक्सर और सिवान तक यहां मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें
तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, यहां थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, यहां थोड़ी सी हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि लखीमपुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें लखनऊ से लेके फैजाबाद की, तो यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, इसकी बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। वाराणसी में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। इलाहाबाद की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से लेकर और चंदौली तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सोनभद्र में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें कानपुर से लेके और औरैया की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। झांसी में तेज बारिश रहेगी। ललितपुर में भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरेली की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पीलीभीत में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की, तो यहां हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। नाजिबाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मुरादाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो हम देखेंगे मेरठ से लेके और बुलंदशहर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। शामली, सताना, मवाना की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दिल्ली का हाल देखें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो हम देखेंगे कि सिरसा में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। भिवानी से लेके रोहतक, करनाल, कैथल, जींद की बात करें मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। पानीपत, सोनीपत में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे अमृतसर में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बठिंडा से लेकर जलंधर, लुधियाना हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पटियाला से लेकर चंडीगढ़ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गुरदासपुर से लेकर और पठानकोट की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम देखेंगे बारामूला, शोपियां में काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जम्मू में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ऊना में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। शिमला से लेके और अगर हम किन्नौर की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कुल्लू में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो उत्तरकाशी, देहरादून तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पौड़ी गढ़वाल में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हरिद्वार में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। चमोली की बात करें तेज बारिश रहेगी। जोशीमठ में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बागेश्वर से लेकर चंपावत और हल्द्वानी की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजस्थान का हाल देखें तो हम देखेंगे जैसलमेर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। फलौदी से लेकर और जोधपुर तक कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। बीकानेर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जाएगी। गढ़साना से लेकर अनूपगढ़ की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जाएगी। श्रीगंगानगर से लेकर और हनुमानगढ़ की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जा सकती है। हालांकि यहां मॉडल हल्की ही बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे भी कई स्थानों पर बादल थोड़े से ठीक ठाक बन सकते हैं। यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक यहां मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी जारी रहेंगी। अजमेर से लेकर किशनगढ़, मकराना, डीडवाना और अगर हम नागौर की बात करें तो यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। जयपुर से लेकर अलवर की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटी जारी रहेंगी। हालांकि जयपुर पे यहां बारिश ये मॉडल दिखा नहीं रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां जयपुर पे भी जारी रहेंगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो यहीं बना हुआ है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों में अच्छी दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहां जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक यहां बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। कई स्थान यहां थोड़ी सी तेज बारिश भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें दौसा से लेकर भरतपुर की तो यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जालोर से लेकर सिरोही की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। राजसमंद, पाली की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।